करके ये विश्वास था। भक्ति में तो थी, ऐसे ही जीवन चल रहा था। लेकिन 22 में कोरोना पीरियड में मैं थोड़ा मेडिटेशन बहुत प्रैक्टिस करती थी, और शिवानी दीदी का बहुत दिन से, जब से अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी शुरू हुआ तब से मैं उनको सुनती थी, और एज ए टीचर में मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बच्चों को सिखाती थी। तो 2022 में ये प्रोग्राम का मधुबन से ये जो ट्रेनिंग था उसका मैसेज आया मेरे पास। वो फरवरी 1 तारीख से था। मैंने ज्वाइन किया 8 को ही ज्वाइन किया, लेकिन 3 दिन में कोर्स समझ में आ गया, क्योंकि पहले से थोड़ा ज्ञान था, इसीलिए 3 दिन में। और वो प्रोग्राम जो था वो फिर 10 दिन का एक्सटेंशन हुआ। उसमें प्रमुख जो मोहित भाई जी, अदिति दीदी, सुमन दीदी और बहुत सारे मधुबन के हस्तियों से हम लोग लिए, सीखे, और उससे प्रभावित होके 21st डे में हमको जब मुरली उसके बाद सुनाया गया, उसमें बहुत प्रभावित हुई मैं। और मुरली पहले मैं लिखती नहीं थी पहले, तो जिस दिन से देखी कि क्वेश्चन आंसर सेशन होता था, सबको ही देते थे, तो मैं भी कभी पीछे रहने वाली नहीं थी। हमेशा मुझे आगे रहने का पसंद था, पहले बैक बेंचर्स में होने वाली नहीं थी। इसीलिए मैं उस दिन से मुरली नोट की और आंसर दी। और मुरली सुनाने का जो स्टाइल था, मुकेश सर, चित्रा मैडम, सुमन दीदी, बीके सोनम दीदी, इन लोगों से बहुत अच्छा लगा मुरली। और मुरली मतलब एक बार क्या, हम शुरू से ही 3 बार सुनने का प्रैक्टिस किए, और उससे ज्ञान से फिर योग करना तो आता नहीं था, तो फिर योग करना, हम मधुबन गए थे, उसके बाद तुरंत ही मैं गई, एक जो टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम था, तो उसी में हमको चित्रा दीदी, मुकेश सर ले गए थे, और गए थे हम वहाँ से। वहाँ दीदी पहले सिखाए, तो बोले वो आँख खोल के करो, तो उस टाइम भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आता ही नहीं था। लेकिन बाबा से बात करना तो पहले से ही करती थी, कोई सुप्रीम पावर से, और अभी बाबा को पहचानी, बात की। और फिर भी ब्रह्मा बाबा के बारे में थोड़ा डाउट था, वह ब्रह्मा बाबा के तन में आए। तो मेरा साक्षात्कार हुआ, एक दिन अमृत वेला था, मेरे मन में बहुत बेचैनी था, और उस समय ब्रह्मा साकार निराकार दोनों आके मिले। और उससे तो, और उसके बाद तो कंबाइंड स्वरूप में आज तक जो भी है कंटिन्यू हो रहा है। और सेवा जो है, सेवा तो बाबा ही कराता है, और पता नहीं वो बाबा जानता है क्या सेवा मैं करती हूँ, क्या करती हूँ, ऐसा करके चल रहा है जीवन। और उसी दिन से, वो 21 जिस दिन बताया गया कि सात्विक आहार, उस दिन से घर में प्याज लहसुन नहीं, पूरा घर सात्विक। और जो जितना बार जो भी खाते हैं, हम भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, बाबा का प्रसाद खाते हैं। ओम शांति।